11 सितंबर 2001 को अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित ट्विन टावर्स पर हमले के बाद पूरी दुनिया बदल गई। हमलावर कौन थे और कैसे किया था हमला? आज से ठीक 20 साल पहले 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित ट्विन टावर्स और रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन पर हुए आतंकवादी हमलों ने पूरी दुनिया पर गहरा और दूरगामी असर छोड़ा। इस हमले के बाद इस्लामी आतंकवाद का चेहरा तो सामने आया ही, पैक्स अमेरिकाना यानी देश के बाहर निकलकर दूसरी जगहों पर अमेरिका के छाने और हस्तक्षेप करने की नीति भी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। इसलिए यह याद किया जाना जरूरी है कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। क्या उस हमले का नतीजा अमेरिका तक ही सीमित रहा या वह दूर एशिया तक पहुंचा और उसकी चपेट में भारत और पाकिस्तान जैसे देश भी आए? क्या हुआ था? आतंकवादी संगठन अल कायदा के लोगों ने 2 अमेरिकी यात्री विमानों का अपहरण कर उन्हें न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड टावर की 2 गगनचुंबी इमारतों से टकरा दिया था। इसमें हजारों लोगों की मौत हुई थी। पहला विमान स्थानीय समय के मुताबिक 8:46 में उत्तरी टावर से टकराया, जबकि दूसरा विमान 9:03 पर दक्षिणी टावर से टकराया। इससे दोनों इमारतों में आग लग गई। ऊपर की मंजिलों में लोग फंस गए थे और पूरा शहर धुएं से भर गया था। 2 घंटों के अंदर 110 मंजिली इमारत पूरी तरह से ढह गई और मलबे में तब्दील हो गई। 4 विमानों से हमले आतंकवादियों ने एक तीसरे विमान का भी अपहरण किया जो 9:37 पर वॉशिंगटन डीसी से थोड़ी दूर स्थित अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन से टकराया। अल कायदा आतंकवादियों ने एक चौथे विमान का अपहरण किया, जिससे वे वॉशिंगटन डीसी की कैपिटल बिल्डिंग पर हमला करने वाले थे, पर वह विमान 10:03 में पेंसिल्वेनिया के मैदानों में क्रैश कर गया। कितने मरे? अमेरिका का कहना है कि इन हमलों में कुल 2977 लोगों की मौत हुई थी। इनमें से अधिकांश लोगों की मौत न्यूयॉर्क में हुई थी। इसके अलावा 19 आतंकवादी भी मारे गए थे। इन 4 विमानों में कुल 246 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे, सब मारे गए। वर्ल्ड ट्रेड टावर की दोनों इमारतों के गिरने से 2606 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा पेंटागन में हुए हमले में 125 लोगों की मौत हुई थी। वर्ल्ड ट्रेड टावर से जब पहला विमान टकराया था, इमारत में करीब 17,400 लोग मौजूद थे, जो अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे थे। उत्तरी टावर में जहां विमान टकराया था, उससे ऊपर मौजूद कोई शख्स जीवित नहीं बचा। दक्षिणी टावर में जहां विमान टकराया, उससे ऊपर की मंजिलों में केवल 18 लोग जीवित बच गए। मारे गए लोगों में 77 देशों के नागरिक शामिल थे। इसके अलावा न्यूयॉर्क सिटी में मलबे की चपेट में आने से भी 441 लोगों की मौत हुई थी। किसने किया था यह काम? आतंकवादी गुट अल कायदा ने इन हमलों को अंजाम दिया था, लेकिन अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन ने इसके लिए अमेरिका और मित्र देशों को ही जिम्मेदार ठहराया था। अल कायदा के 19 हमलावरों ने इस हादसे को अंजाम दिया था। 3 समूह में 5-5 हमलावर थे, जबकि चौथी टीम में 4 हमलावर शामिल थे। इन 19 में 15 चरमपंथी सऊदी अरब से थे, जबकि 2 संयुक्त अरब अमीरात के सदस्य थे। एक चरमपंथी मिस्र और लेबनान से आत्मघाती दस्ते में शामिल था। यह अमेरिका पर तो हमला था ही, वहां की राजनीति में एक तरह का भूचाल भी था। तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अल कायदा और ओसामा बिन लादेन को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान में अपनी सेना भेज दी। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नेटो के सदस्य देशों ने भी अपनी सेनाएं अफगानिस्तान भेजीं, जो वहां 20 साल तक टिकी रहीं और 30 अगस्त 2021 को ही वहां से निकलीं। जिस समय अमेरिकी व नेटो सैनिक अफगानिस्तान पहुंचे, वहां तालिबान का राज था। अल कायदा मजबूत था। आज 20 साल बाद भी काबुल पर तालिबान का राज है। ओसामा बिन लादेन मारा जा चुका है। अल कायदा कमजोर पड़ चुका है, पर इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने अमेरिका के निकलते निकलते उसके सैनिकों पर हमला कर और लगभग 250 लोगों को मारकर जता दिया कि वह वहां है और मजबूत है। सवाल है, 20 साल बाद अमेरिका को क्या हासिल हुआ?